कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 9th मूवी है, जो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स की बेहतरीन फिल्म है, जहां भाई कुछ ऐसे राज खुलते हैं जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी में थे। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बट अगर आपने नहीं भी देखी तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जहां भाई इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कैप्टन रोजर्स जो काफी ऐसे नींद में रहा था, बट 2014 में वो इस दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश करता है और शील्ड का एक हिस्सा बन चुका है और पूरी तरह अमन चाहता है। जहां शील्ड के लोग न्यूयॉर्क के हमले के बाद अपने हथियार अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और एक प्रोजेक्ट इनसाइड स्टार्ट करते हैं, जहां 3 हेली कैरियर को आसमान में रखा जाएगा और इनको एक सैटेलाइट की मदद से इस्तेमाल करना था ताकि दुश्मनों के करीब आने से पहले उनको खत्म कर दिया जाए। जहां शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को शक होता है कि इनसे कुछ छुपाया जा रहा है, जिसको जानने के लिए वो सारी डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं, बट इन हेली कैरियर की सैटेलाइट एक समुद्री जहाज पर होती है और वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से निक फ्यूरी अपने ही कुछ लोग वहां भेजकर बंदी बनवा देता है ताकि कैप्टन रोजर्स और नताशा को वहां भेज सके। जहां भाई कैप्टन अमेरिका को बताया जाता है कि वहां पर शील्ड के कुछ लोग किडनैप हैं, जिनको बचाने कैप्टन अमेरिका जाता है और साथ में नताशा भी, जो उस इंफॉर्मेशन को लेने जाती है जो प्रोजेक्ट इनसाइड को लेकर थी। और जब निक फ्यूरी प्रोजेक्ट इनसाइड को ओपन करता है तो वो ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो अलेक्जेंडर पियर्स को प्रोजेक्ट इनसाइड को डिले करने का सजेशन देता है। बट जब निक फ्यूरी शील्ड के हेडक्वार्टर से निकलता है तो उस पर हर तरफ से हमला होता है, जो बाजार तो पुलिस की वर्दी और गाड़ी में होते हैं, बट एक्चुअल में वो पुलिस वाले नहीं होते। जहां भाई निक फ्यूरी किसी तरह वहां से बच निकलता है और सीधा कैप्टन अमेरिका यानी रोजर्स के घर जाता है, जो उसको बताता है कि किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट इनसाइड की जानकारी कैप्टन अमेरिका को देने ही वाला होता है, तभी विंटर सोल्जर निक फ्यूरी को गोली मारकर वहां से भाग जाता है और फिर निक फ्यूरी वो पेन ड्राइव कैप्टन अमेरिका को दे देता है, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइड की खुफिया जानकारी होती है। जहां भाई निक फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो वहीं मर जाता है और कैप्टन अमेरिका को अलेक्जेंडर पियर्स अपने ऑफिस में बुलाता है ये पूछने के लिए कि निक कैसे और क्यों मरा और कैप्टन के पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर, जिसके पूछने पर कैप्टन अमेरिका उसको कुछ नहीं बताता। और जब वो वापस जा रहा होता तो पियर्स के लोग कैप्टन पर हमला करते हैं, जो सबको मार के वहां से निकल जाता है, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका को एक गद्दार साबित करते हुए शील्ड के लोग उसको मारने में लग जाते हैं और कैप्टन वो राज जानने के लिए नताशा से मिलता है, जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और उस पेन ड्राइव को चेक करने पर वो फाइल तो नहीं खुलती, बट उस जगह का पता चल जाता है जहाँ उसको बनाया गया था। जिसके बाद वो न्यू जर्सी जाते हैं शील्ड के पुराने अड्डे पर। ये वही अड्डा था जहाँ कैप्टन अमेरिका पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको ट्रेन किया गया था। जहाँ नताशा उस पेन ड्राइव को लगाती है तो वहाँ के सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और डॉक्टर जोला वहाँ पर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर आर्निम जोला हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था जो रेड स्कल के लिए काम करता था, जो उनको बताता है कि रेड स्कल के मरने के बाद हाइड्रा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और तभी इन पर हमला होता है और ये दोनों वहाँ से बचते हुए फाल्कन यानी सैम विल्सन के पास छुपने आ जाते हैं। फाल्कन एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और ये तीनों मिलकर जसपाल सेटविल को किडनैप करते हैं, जो हाइड्रा का एक एजेंट होता है, जो उनको बताता है कि हाइड्रा के जरिए सारे हेली कैरियर को एक्टिव करके सब लोगों को निशाना बनाया जाएगा। जहां भाई अलेक्जेंडर पियर्स को पता चलता है कि सिटवेल को कैप्टन ने किडनैप कर लिया है और वो विंटर सोल्जर को वहां भेजकर सिटवेल को मरवा देता है। जहां कैप्टन और विंटर सोल्जर की लड़ाई होती है और इसी दौरान विंटर सोल्जर का नकाब उसके चेहरे से हट जाता है, जो कि भाई कैप्टन का दोस्त बकी बॉन्स होता है, जो इसके फर्स्ट पार्ट में मारा जाता है। बट हाइड्रा वाले उसको बचा लेते हैं और डॉक्टर जोला की मदद से उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उसका एक हाथ टूटने की वजह से डॉक्टर जोला उसकी बॉडी पर एक मेटल का हाथ कनेक्ट करता है और इसकी सारी याददाश्त को निकाल कर इससे गलत काम करवाते हैं। बट कैप्टन अमेरिका बकी को पहचान लेता है, लेकिन बकी को कुछ याद नहीं रहता और वहीं कैप्टन अमेरिका और इसके दूसरे साथी पकड़े जाते हैं, जिनको मारने के लिए कहीं दूर लेकर जाया जाता है। बट एजेंट मारिया हिल वहां से उनको बचा लेती है और एक ऐसी जगह लाती है जहां उनको एक सरप्राइज मिलता है निक फ्यूरी का, जो अभी जिंदा होता है क्योंकि वो मरने का नाटक करता है ताकि हाइड्रा वाले उसकी जान छोड़ दें। जहां भाई वो हेली कैरियर को रोकने के लिए 3 खुफिया चिप बनाता है ताकि प्रोजेक्ट इनसाइड को रोका जा सके और तभी कैप्टन और इसके दूसरे साथी शील्ड के हेडक्वार्टर में जाकर सबको ये बोलते हैं कि अलेक्जेंडर पियर्स हाइड्रा का एक एजेंट है, जो दुनिया को खत्म करना चाहता है, जिसके बाद कोई भी शील्ड का साथ नहीं देता। और कैप्टन और इसके दूसरे साथी मिलकर तीनों हेली कैरियर में चिप लगा देते हैं और अलेक्जेंडर पियर्स को वहीं मार दिया जाता है। बट कैप्टन अपने दोस्त बकी को बचाने के लिए उस पर हाथ नहीं उठाता और वो हेली कैरियर से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बकी यानी विंटर सोल्जर उसको वहां से बचा लेता है और कैप्टन के ठीक होने के बाद वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बकी अपनी पहचान को ढूंढता फिरता है। और ये थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।